Hi, welcome to our channel Illuminating World 5 and today we are going to discuss about Mars। आज हम लोग बात करेंगे मार्स यानी मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह क्या है, किस तरह से काम करता है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि मंगल ग्रह क्या किस तरह से है, क्यों उसे सबसे पहले रखा गया। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सबसे पहले जो राशि आती है वो मंगल की आती है, वो किस वजह से है और क्यों मंगल सबसे पहले ही देखा जाता है। सो वेलकम टू आवर चैनल इल्यूमिनेटिंग वर्ल्ड 5। लेट्स स्टार्ट। सो मंगल के बारे में हम लोग जानेंगे आज। मंगल ग्रह जो है उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो देखने में कैसा है। अब आपको दो फोटोग्राफ्स दिखाई देंगे जिसमें राइट हैंड साइड जो है वो मंगल बैठा है शीप, और वही मंगल का एक्चुअल साइन भी है मेष राशि का, क्योंकि मंगल जो है वो इसी तरह से काम करता है कि उसका कुछ आजू बाजू से कोई कनेक्शन नहीं होता। वो जब भी काम करता है वो कोई एक डायरेक्शन में फोकस करके किसी एक चीज़ पे ही काम करता है। मंगल ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। सो जिसके भी 10वें घर में या फिर उस घर से रिलेटेड मंगल का कोई वो कनेक्शन या फिर उस ग्रह के नक्षत्र अगर है मंगल का, तो वो भी मल्टीटास्किंग में वो करेगा, बहुत कम करेगा और उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। सो मंगल मल्टीटास्किंग नहीं है, वो फोकस ही करेगा। दूसरा, मंगल के एक हाथ में गदा और एक हाथ में त्रिशूल है, क्योंकि वो सबसे लड़ने का काम करता है। मंगल का काम ही है लड़ना। अगर कोई ऐसा बंदा सिलेक्ट किया है आपने कि जो जाके सबसे लड़े, सबसे झगड़े, सबके लिए, तो फिर वो वही करेगा, उसके अलावा और कुछ वो करेगा ही नहीं। एक तो मेल प्लैनेट और ऊपर से ये सब चीज़ें जो है उसको दी गई है, तो उसके हिसाब से लड़ना इज़ द बेस्ट थिंग। अब वो लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, उसका सबसे सुबह उठ के ही वो यही सोचेगा कि चलो आज किससे लड़ता है। वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है किसी और से किसी चीज़ को लेकर झगड़ना, बोलना, कुछ भी ज़्यादा हो जाए। वो शॉर्ट टेम्पर्ड जो इंसान होता है ना, जो जल्दी से रूठ जाता है और वापस मान भी जल्दी से ही जाता है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ के लिए सबसे झगड़ लेंगे, सबसे बोल लेंगे, फिर 5-10 मिनट जाके सबसे बात भी कर लेंगे। वो मंगल है, उसमें मंगल का पूरा इमेज है। दूसरी साइड जो दिया गया है उसमें देखिए वो शिप तो है, लेकिन वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक है, आर्टिस्टिक बोल सकते हैं। साउथ इंडियन है इसीलिए, वरना वो शिप ऐसे नहीं होते। दूसरा, उसमें जो इमेज है उसमें एक छड़ी है और दूसरा एक हाथ में एक दर्पण दिया गया है। मंगल का काम है किसी को भी अपना दर्पण दिखाना। मंगल ही सब वो कर सकता है। अगर किसी के 9th हाउस में अगर मंगल है तो उसके पिता और उसके जो बॉस होंगे
दोनों ऐसे होंगे कि जो उसको उसका दर्पण दिखाएंगे, उसकी ओरिजिनल स्थिति दिखाएंगे। वो उसका एक एक रिलेशनशिप जो है वो भी ऐसे लोगों से बनेगा जो उसको उसकी सही जगह दिखाए। एक बात तो है कि मंगल का जो है वो झगड़ने का कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए उससे ज़्यादा कोई बात करना नहीं चाहता, कि कोई उससे ज़्यादा झगड़ना नहीं चाहता। लेकिन होता सबसे, वो धीरे 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 मिक्सअप होगा, सबसे बात करेगा और फिर से झगड़ के फिर से सब बिखेर देगा। ज़्यादा मंगल जो है वो दोस्तों के साथ कंपेयर किया गया, कि इंसान के जितने भी दोस्त होते हैं, अगर वो मेल फीमेल दोनों में होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं कि मेल में और फीमेल में मंगल किस तरह से चेंज होगा। लेकिन मेल में पर्टिकुलरली मंगल इज़ द बेस्ट। वो उसके दोस्त दिखाएंगे कैसे है। अगर मंगल आपका ठीक नहीं है तो आपके दोस्त आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे। मंगल आपका अच्छा है तो आपके दोस्त भी आपके अच्छे रहेंगे। मंगल दूसरा है बड़े भाई, बड़ी बहन। अगर कुंडली में देखें तो तीसरा घर बच्चों के लिए मतलब देखा जाता है कि सब बड़े कहाँ से देखते हैं, लेकिन 11वां घर भी देखते हैं, वो भी वहीं से देखा जाता है। वो हम लोग कुंडली का एक और करेंगे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स मिले मुझे जो कुंडली के बारे में और डिटेल चाहते थे, और वो 20 मिनट से ज़्यादा हो गया था वीडियो, तो मैंने बोला कि चलो कुंडली का एक और वीडियो करेंगे, वो इस सीरीज़ के बाद में देखेंगे। अभी तो सारे ग्रह देखना है, इसलिए दोनों इमेज, बैक टू आवर मेन टॉपिक, दोनों इमेज सही है। लेकिन अगर आप मंगल की पूजा करना चाहते हैं तो दोनों में से कौन सी इमेज सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि दोनों अलग है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं और मंगल से मांगलिक मतलब 2 चीज़ों से मांगलिक होता है इंसान, एक शनि से और एक मंगल से। अगर मंगल से मांगलिक है तो फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि जिसमें एक त्रिशूल और एक गदा दोनों हाथ में है, और ऐसा इमेज और ऐसी मूर्ति सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप मांगलिक नहीं है और मंगल का कोई अलग से कुछ है प्रॉब्लम, और उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको वो साउथ इंडियन चलेगा, कि जिसमें आप कर सकते हैं। लेकिन बी वेरी श्योर, क्योंकि मंगल एक चीज़ में प्रॉब्लम है कि मंगल शादी में बहुत प्रॉब्लम करेगा, इसीलिए बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डू समथिंग अबाउट मंगल, किसी और ग्रह के बारे में। और स्पेशली अगर आप गुरु के बारे में कोई कुछ भी करता है तो इट्स ओके। अगर कुछ आगे पीछे भी हो जाता है थोड़ा सा तो इट्स ओके, क्योंकि वो गलत रिजल्ट देने में बहुत टाइम लगाता है। वो ऐसा ज़्यादातर नहीं करता गुरु। लेकिन मंगल के बारे में ये प्रॉब्लम है कि वो जैसे ही करोगे वो फटाक से रिजल्ट देगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बी वेरी केयरफुल। अब मंगल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। मंगल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कैप्रिकॉर्न में। अब सोचिए, जो इमेज मैंने दिखाई थी वो कुंडली में, जिन्होंने नहीं देखा वीडियो उनके लिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
वो आप जाके देख सकते हैं एक बार, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैप्रिकॉर्न या मकर राशि जो है उसका स्वामी और इसमें क्या होता है। अब अगर मंगल कैप्रिकॉर्न में है, वो सबसे अच्छा ग्रह माना गया, सबसे अच्छी पोजीशन मानी गई मंगल के लिए। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो सबसे धीरा और सबसे कम हरकत करने वाला, और मंगल जो है वो सबसे आगे जाके बोलने वाला, और दोनों का एक एजेंडा सेम है, किसी और के लिए लड़ना। शनि जो है वो लोअर लेवल के जो भी जॉब्स है, जिसमें थर्ड क्लास या फिर मतलब क्लास 3 और उससे नीचे के जो पोस्ट आते हैं, उसमें शनि गवर्न करता है उन सारे पोस्ट को, और उसमें ज़्यादातर लोगों का वॉइस जो है वो ऊपर तक नहीं जाता। शनि ऐसा ही है, वो काफ़ी टाइम लेता है, धीरे से बात करता है, और मंगल जो है वो फटाक से जाके बॉस के चैम्बर में जाके बोल देगा कि ये प्रॉब्लम है। अब उस राशि में मंगल सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों तरफ से बैलेंस होगा। अब उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एक और सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में जाएंगे, और वो वीडियोस काफ़ी लंबे भी होंगे, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। इसीलिए मंगल और शनि का जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दोनों का आता है। वो जिस जगह नहीं बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलेगा, जहाँ बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलेगा, जितना गर्म होना चाहिए उतना ही गर्म होगा, उससे ज़्यादा नहीं कम भी नहीं, वो मेंटेन होगा। अब दूसरा है लोवेस्ट इन कैंसर। अब अगर मकर में वो सबसे अच्छा है, तो कर्क राशि में क्यों खराब है? अब मंगल जो है वो गर्म प्लैनेट है, उसका बेसिक जो है नेचर वही गर्म है, और कैंसर का है पानी जो ठंडा, और चंद्र के हिसाब से तो वो दोनों की बनती नहीं। वो मंगल उसमें कभी ठीक से नहीं रह पाता, तो जिनके भी कैंसर में बैठा है मंगल, वो थोड़ी प्रॉब्लम देगा। अब कार्तिकेय उसके स्वामी है। मंगल का अगर देखिए तो वो बेटा है पृथ्वी का, और उसका मंगल भी अकेला है, मतलब उसने भी शादी नहीं की, और कार्तिकेय भी अकेला देखा गया है। कुछ स्टोरीज है साउथ में जहाँ माना जाता है कि कार्तिकेय की वाइफ है, 2 वाइफ देखी गई है, और ज़्यादातर कार्तिकेय स्वामी जो है उसकी पूजा साउथ में ही अब तो होती है। नॉर्थ में कोई ज़्यादा पूजता नहीं है, उनका कोई डिटेल रेमेडीज़ के अलावा कोई होता नहीं है। कार्तिकेय जो है वो सेनापति कहे गए हैं देवों के, और मंगल जो है वो सेनापति है ग्रहों का, तो वो दोनों का प्रोफेशन भी सेम है। और कार्तिकेय की पूजा करने से मंगल शांत रहता है, बट वो टाइम टू टाइम रिपीट भी होना चाहिए। वो डिटेल में हम लोग जब बात करेंगे तब बताऊंगा कि कब कब करना चाहिए, बट वो कार्तिकेय की पूजा से शांत रहता है। अब अग्नि और फर्स्ट मंगल का जैसे बोला कि उसका स्वभाव ही गर्म है, उसका नेचर बहुत गर्म है, और
पहला चाहिए, सब जगह पे पहला, मैं पहला, मेरे से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा है। तो मंगल उस तरह से भी देखा जाता है। अब उसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ बोली गई है, और डायरेक्शन का एक यही है कि अगर साउथ डायरेक्शन देखें तो शिव का भी साउथ बोला जाता है कभी कभार। काफ़ी ग्रहों के सारे डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, लेकिन ये स्टार्टिंग में ये एक डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि साउथ में जो है ज़्यादातर जो मंदिर है उसमें पूजा करने से मंगल का असर सबसे कम रहता है। अब वो कैसे देखें कि अगर आपका बर्थ प्लेस, जिस शहर में आप का जन्म हुआ, उससे साउथ में अगर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पे मंगल की पूजा या फिर आराधना कर सकते हैं, तो फिर उसी जगह करें। अब आप रहते हो दिल्ली में और वहाँ से नॉर्थ में कुछ है ही नहीं, वहाँ से मतलब कश्मीर के अलावा कोई है नहीं वहाँ पे। ज़्यादातर जो मंदिर है वो साउथ डायरेक्शन में ही है, तो वहाँ से आप साउथ में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हैं और पूजा करने के लिए अगर राजस्थान जाते हैं, देन इट विल बी प्रॉब्लम, क्योंकि मंगल जो है वो साउथ डायरेक्शन से ही कंट्रोल होगा। जो भी पूजा करनी है वो साउथ में ही करनी पड़ेगी। दूसरा, क्षत्रिय, आई एम नॉट गोइंग इनटू कास्टिसिज्म, बट वो क्षत्रिय बोला गया मंगल, क्योंकि उसकी ऑरा जो है वो थोड़ी सी लड़ने वाली, बचाने वाली ऐसी है, लोगों को ज़्यादातर लड़ झगड़ के बचाने का काम जो है वो ही मंगल करता है। अब एक और गुण है मंगल का, तमोगुणी। मंगल जो है, अब 3 गुण हैं शरीर में, रजोगुण, तमोगुण, और ये जो गुण है उसमें 3 जो गुण है उसमें तमोगुण ही मंगल का सबसे बेस्ट है। वही वो देता है, वही बॉडी में इवॉल्व होता है। अब कोई भी बंदा अगर दिन में 2 बार चाय पिए और उसका मंगल ठीक नहीं है तो उसका पेट खराब। लेकिन कोई बंदा जिसका मंगल अच्छा है और वो दिन में 10 बार चाय पिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट सेइंग अबाउट अ फूड, कि जो भी फूड लेगा वो तमोगुण हाई करेगा या नहीं। वो मंगल पित्त हाई करता है, मंगल जो बॉडी में है वो आपका पित्त हाई करता है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते, स्पाइसी, ऑयली चीज़ें जो है फ्राई की हुई वो शनि की है, लेकिन वो उससे कम फ्राई वाली, बहुत कम तेल यूज़ किया हुआ भी उसको हेल्थ प्रॉब्लम करेगा मंगल ख़राब होने से। बीपी वो भी हाई होगा, वो आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए जो भी आयुर्वेद में उपाय दिए गए, वो सारे उपाय जो है उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मंगल अगर आपका है, आप मांगलिक है और आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप कोई भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मंगल के 3 नक्षत्र बोले गए, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा।
उन तीनों नक्षत्र के बारे में हम लोग नक्षत्र का जो सीरीज़ करेंगे उसमें देखेंगे कि मंगल, लेकिन वो अपनी दोनों राशि मेष और वृश्चिक के अलावा ये 3 नक्षत्र भी रूल करता है। अब मंगल एज अ मेल प्लैनेट, एज अ पुरुष ग्रह देखा जाता है। अब वो बात करते हैं कि अगर मंगल को एक बुक है, इंग्लिश में उसका टाइटल है, मैंने तो इंग्लिश में ही पढ़ी थी, लेकिन अब तो उसके काफ़ी सारे अनुवाद भी आ गया। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर फ्रॉम विनस। तो मेल्स, पुरुष लोगों को मंगल से क्यों देखा जाता है? क्योंकि मंगल ही पुरुष का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मंगल से ही कंट्रोल होता है। और ज़्यादातर लोग जो टीनेज टाइम में झगड़ा वगड़ा कुछ जो भी होता है वो लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। मेल प्लैनेट के साथ एक और चीज़ मंगल से देखी जाती है। अगर आपका 7वां मंगल है, 7वें घर में, यहाँ राशि नहीं देख रहा हूँ मैं, सिर्फ प्लेसमेंट बोल रहा हूँ कि 7वें घर में मंगल है और 12वें घर में शुक्र है, तो मस्ट बी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोग अर्ली एक्सेस कर ले सेक्सुअल चीज़ों को, या फिर उनके काफ़ी सारे रिलेशन हो सकता है, आफ्टर मैरिज भी हो सकता है, और मल्टीपल मैरिज भी, मतलब रिलेशन भी हो सकता है। मंगल एज एन एग्रेसिव पर्सन एंड पापी बोला गया। मंगल को थोड़ा शॉर्ट टेम्पर और पापी बोला गया क्योंकि सारे ग्रहों में यही एक प्लैनेट है जो हिंदू लोग जो है हिंदुत्व में उन लोगों को सी फूड कंज्यूम करने में मंगल रोल प्ले करता है। सी फूड ज़्यादा से ज़्यादा मंगल जिनके केंद्र में हो उन लोगों को वो लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। टू स्टार्ट समथिंग, मंगल किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा है। मंगल से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने अभी बताई कि मंगल पृथ्वी का बेटा माना जाता है, तो अगर कोई भी बोरिंग करता है जिसमें वो ड्रिलिंग होता है ज़मीन में, वो ड्रिलिंग मंगलवार को नहीं होता। वो लोग खुद ही बोलते थे कि भाई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि मंगल के दिन वो नहीं होगा, और अगर करते भी हैं तो पानी नहीं निकलता, वहाँ से पानी ज़्यादा मिलता नहीं। सिबलिंग्स और फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई बहन या फिर दोस्त देखे जाते हैं। मंगल ब्लड बनाता है। अब अगर देखिए ब्लड, पुरुष जो है उसकी बॉडी से स्पर्म निकलता है, वो वाइट होता है। लेडीज़ जो है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में ब्लड रिलीज करती है, जस्ट बिकॉज कि हम लोग जो पुरुष प्रजाति है वो शुक्र को गवर्न नहीं हो सकता, शुक्र गवर्न नहीं कर सकता, और जो मार्स है वो लेडीज़ गवर्न नहीं कर सकता। लेडीज़ की बॉडी से निकल ही जाएगा, वो उसमें ज़्यादा नहीं रहेगा। और ज़्यादातर जो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल होता है
वो भी मार्स से देखा जाता है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो मंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हेल्थ प्रॉब्लम लाइक पित्त प्रॉब्लम्स, आईज, आँखों के लिए शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल सब कोई देख सकता है, सब कोई आई प्रॉब्लम्स दे सकता है, लेकिन मंगल से हो सकता है। मंगल की वजह से आँख में कुछ कटना या फिर आई यहाँ पे वो थोड़ा सा निशान हो जाना, कोई स्टीच लगना, वो मंगल और केतु की वजह से भी होता है। मैरो में जो होता है, बोन मैरो में जो वो ऑपरेशन करना या फिर वो सब, वो मंगल की वजह से होता है। फायर बर्न्स, अगर कोई किसी का मंगल गोचर में भारी है और उसके साथ केतु भी है तो वो फायर बर्न्स हो सकता है उनको। एपिलेप्सी, कैटालेप्सी, वो दोनों ब्रेन प्रॉब्लम्स में क्या है कि मंगल काफ़ी लोगों को आधा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मंगल हिलने डुलने के लिए चाहिए वो एक स्पेसिफिक प्लैनेट चाहिए जिससे वो बॉडी हिल सकता है, वो उसका कंट्रोल हो सकता है, वो मंगल से आता है। और वो जो है वो प्लैनेट मार्स अगर ख़राब है, पहले घर में है, या फिर उसके साथ शनि देख रहा है या फिर केतु भी देख रहा है तो सर्जरी होगी। केतु नहीं देख रहा है तो फिर सिर्फ चोट लगेगी लेकिन उसका सर्जरी नहीं होगा। ऐसा ब्रेन प्रॉब्लम्स में हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम काफ़ी देखे गए हैं, लेकिन वो स्किन प्रॉब्लम ज़्यादातर बुध की वजह से होता है, लेकिन मंगल की वजह से स्किन प्रॉब्लम में जलन होगा या फिर स्टीच लगना, वो दोनों मंगल की वजह से होगा। बाकी जो सोराइसिस और वो सब है तो वो बुध और किसी और ग्रह से देखे जाएंगे, लेकिन स्किन में ये प्रॉब्लम मंगल से दिखता है। बोन प्रॉब्लम्स जो हड्डियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जो है वो राहु और शनि से देखी जाती है, क्योंकि दोनों गवर्न भी करते हैं। लेकिन पैरों की हड्डी के अलावा बाकी सारी हड्डियों में मंगल भी देखा जाता है। फिर एक्सीडेंट होना, सडन कोई चीज़ होती है। एक्सीडेंट इज़ अ सडन थिंग ना, कि नॉर्मल से चले जा रहे हो और अचानक से गिर गए या फिर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो वो चीज़ मंगल से होगा, क्योंकि वो सडन एक सेकंड का फ्रैक्शन का फ़र्क होगा और वो इंसान या तो इंजर्ड हो जाएगा या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो में क्या है कि अब ब्लड फ्लो में 3 चीज़ें देखी जा सकती है कि पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड में ब्लड फ्लो, जिसका मंगल अच्छा है उसका ब्लड फ्लो थोड़ा कम होगा, लेकिन जिसका मंगल ख़राब है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और उसमें पेन भी ज़्यादा होगा। दूसरा नॉर्मल फिज़िकली ब्लड फ्लो होना, अंदर जो है शरीर में वो ब्लड चलता ही रहता है हमेशा 24 घंटे, वो यहाँ से वहाँ दिल से होके वापस जाना आता रहता है, जाता रहता है। तो वो जो ब्लड फ्लो है वो मंगल से देखा जाता है। वो ब्लड फ्लो कहीं पे अगर अटक रहा है तो मंगल का प्रॉब्लम हो सकता है। फिशुला मंगल में आता है, और जॉन्डिस जो है वो मंगल से देखा जाता है। हालांकि वो होता लीवर में है और लीवर गवर्न करता है जुपिटर, लेकिन जॉन्डिस के लिए वो मंगल देखते हैं कि
उसके लिए मंगल का खराब होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो गवर्न करता है। और एक बीमारी है जो काफ़ी टाइम पहले गायब सी हो गई है, स्मॉल पॉक्स, वो जो है वो मंगल से देखा जा सकता है। अब मंगल की बातें हो गई, अब हम देखते हैं कि मंगल की अगर रेमेडी करनी हो खुद से, बहुत ध्यान से करिएगा, लेकिन करनी हो तो क्या कर सकते हैं। एक मंगल का स्टोन है मूंगा। अब मूंगा दो तरह का आता है, मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि एक जो है वो राउंड शेप में या फिर किसी और शेप में आता है, और दूसरा आता है ट्रायंगल शेप में, जो जिस तरह का यंत्र बनाया है उसी शेप में वो ट्रायंगल शेप में मंगल आता है। वो जो है वो मांगलिक इंसान जो है वो पहन सकते हैं ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल अगर नॉर्मल इंसान पहन ले तो फिर प्रॉब्लम होगी, उसका छोटा सा कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर घर में कहीं से गिर के ब्लीडिंग हो जाए, वो सब हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट मंगल। रत्न जो है वो 6 रति कम से कम होना चाहिए, 6 रति से ज़्यादा होना चाहिए। मंगल में क्या है कि आपकी एज और आपके बॉडी की हाइट और आपका वेट, तीनों चीज़ देख के मंगल का ग्रह पहनना सबसे अच्छा रहेगा। वो थर्ड फिंगर में पहना जाता है, मतलब ये जो है थर्ड फिंगर यहाँ पहना जाएगा। और अगर वो कुंडली के राइट हैंड साइड में कहीं पे है तो राइट हैंड में, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड में। और अगर आप में मंगल जो है वो किसी ऐसे घर में है जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा दे सकता है, तो लेफ्ट हैंड में, या फिर आप अगर मंगल थोड़ा स्पिरिचुअली देख के पहन रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए पहन रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में वो सब देख के पहनिएगा। शेप ओवल और ट्रायंगल वो ऑलरेडी दिखा है। और दूसरा ये यंत्र जो है वो जो स्क्रीन पे है वो दे रहा हूँ कि अगर कुछ भी ना हो, मतलब मैरिज का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मंगल की वजह से। अगर मैरिज नहीं हो रहा है या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये ट्रायंगल शेप का एक यंत्र जो है वो बना के आप पूजा में रख सकते हैं मंगलवार को, और उसकी पूजा करने से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और ये मांगलिक लोग ही करें, जो मांगलिक नहीं है बाय बर्थ उनके लिए ये नहीं है। अब मंगल के बारे में कुछ थोड़ी सी लास्ट में थोड़ी और डिटेल। अब जो है मंगल का यंत्र जो है वो बनाने के बाद अगर आप पूजा कर रहे हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर आप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः वो जो मंत्र है वो 1008 बार करने के बाद आप मंगलवार को घर से निकले, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर मंगल लियो या सेजिटेरियस ये दोनों राशि में है तो आप कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं, उसकी पूजा करने से वो शांत होगा। और अगर इन दोनों राशि के अलावा किसी राशि में है, सी आई एम नॉट सेइंग अबाउट प्लेसमेंट, आई एम सेइंग अबाउट राशि। राशि के बारे में देखिए, कहाँ पे है वो मत देखिए। सिंह में सेजिटेरियस में दोनों में अगर है तो आप सिंह या धनु राशि में है तो आप कार्तिकेय की पूजा करिए। और अगर बाकी कोई भी राशि में मंगल बैठा है तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा
पढ़ सकते हैं। या फिर 11 प्रदोष का व्रत जो है वो करना चाहिए। वो सुबह शाम दोनों प्रदोष होते हैं और दोनों टाइम में रुद्राभिषेक करवाना चाहिए मंगल के लिए। और ये जो रुद्राभिषेक वाला है वो कोई भी कर सकता है, वो उसमें मांगलिक या फिर नॉन मांगलिक का नहीं है। या फिर मंगल का एक जनरल मंत्र है जो आप रेगुलर रोज़ 108 बार मतलब एक माला कर सकते हैं कि वो मैंने ऑलरेडी लिख के दे दिया है, आप कॉपी कर लीजिए और देख लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।